हेलो हाय गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा संस्कृत का जो फर्स्ट रिवीजन चल रहा है उसमें हम रचना एवं रचनाकार देखेंगे, कौन सी रचना किसकी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम कालिदास जी की बात करें तो कालिदास जी की 7 रचना, उसमें से 2 महाकाव्य हैं। ऐसा पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य कौन कौन से हैं। तो हमें ये सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इनके केवल 2 ही महाकाव्य हैं। एक है कुमार संभवम और दूसरा है रघुवंशम। कालिदास जी के कितने महाकाव्य हैं, मतलब उन्होंने कितने महाकाव्य की रचना की? तो 2 महाकाव्य की रचना की, एक कुमार संभवम और रघुवंशम। अगर कुमार संभवम में हम सर्ग की बात करें तो ये इसमें 17 सर्ग हैं और इसमें किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है और इसमें कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। अगर इसमें कुमार संभवम में नायक और नायिका पूछा जाए कि कौन है, तो शिव जी जो है ये नायक हैं और पार्वती जी क्या है, नायिका है। अगर हम रघुवंशम की बात करें तो रघुवंशम में 19 सर्ग है। इसमें वीर रस की प्रधानता है। कुमार संभवम में श्रृंगार रस की प्रधानता थी और रघुवंशम में वीर रस की प्रधानता है। यह प्रयागराज संगम का इसमें वर्णन किया गया है और राजा दिलीप के वर्णन से यह प्रारंभ है। और इसमें नंदिनी गाय पर भी चर्चा की गई। जो राजा दिलीप थे जिससे गाय की सेवा कर रहे थे उसका नाम क्या था? नंदिनी था। और जिस गाय पर एक सिंह ने आक्रमण किया था उसका कुंभोधर नाम था। कुंभोधर सिंह का वर्णन है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कुंभोधर सिंह का वर्णन किस महाकाव्य में है? तो रघुवंशम में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इनके 2 महाकाव्य हो गए और 2 खंडकाव्य हैं। 2 खंडकाव्य कौन कौन से? तो ऋतु संहार है और एक मेघदूत है। ऋतु संहार और मेघदूत खंडकाव्य हैं और किसके हैं? कालिदास जी के हैं। नाटक की बात करें हम तो नाटक इनके कितने? 3 नाटक हैं। एक है मालविकाग्निमित्रम जिसमें 5 अंक हैं और एक है विक्रमोर्वशीयम इसमें भी 5 अंक है और एक है अभिज्ञान शाकुंतलम इसमें 7 अंक दिए गए हैं। अगर अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो इसमें भी श्रृंगार रस की प्रधानता। इनके जो एक महाकाव्य है कुमार संभवम उसमें भी श्रृंगार रस की प्रधानता है। और जो इनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम इसमें भी श्रृंगार रस की प्रधानता है। नायक कौन है? तो दुष्यंत है और नायिका शकुंतला जी हैं। अब आप लोगों ने इनकी भी कहानी पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके होंगे क्योंकि 7th या 6th में ये है और कई बार मतलब मूवी वगैरह में भी आप लोग देखे होंगे। दुष्यंत शकुंतला जी की कहानी, उन्हें एक अंगूठी दी जाती है, मतलब दुष्यंत जी देते हैं, कहते हैं कि इसे मतलब गायब मत करना, उसी से वो उनको पहचानेंगे। फिर कि एक ऋषि थे उनको श्राप दे देते हैं, अंगूठी गिर जाती है और दुष्यंत जी उनको भूल जाते हैं शकुंतला जी को। तो यही इनकी कहानी थी। तो इनमें अगर इनके पुत्र की बात की जाए तो इनके पुत्र का क्या नाम था? भरत था। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला हम देखते हैं अश्वमेध जी की रचना। तो इनके 2 महाकाव्य की रचना इन्होंने की। एक नाटक है इनका। पहला महाकाव्य बुद्ध चरितम है। इसमें 28 सर्ग हैं और ये किस रस की प्रधानता है इसमें? तो शांत रस की प्रधानता है। सौंदर्य नंदन एक महाकाव्य है, इसमें 18 सर्ग हैं। अगर इनके नाटक की हम बात करें तो सारिपुत्र प्रकरण है, इसमें 9 अंक। अगर नाटक है तो उसमें अंक दिया गया होगा और अगर महाकाव्य है तो सर्ग दिया रहेगा। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो भारवी जी थे इनकी रचना के बारे में हम जानते हैं। तो भारवी जी को एक उपाधि दी गई थी आत्मपत्र। हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आत्मपत्र जो उपाधि है किसकी है? तो भारवी जी की है, आपको याद रखना। और इनका एक वचन भी हमारे एग्जाम में बहुत आता है, नारिकेल फलम सम्मति वच। क्या है इनका वचन? ये है नारिकेल फल सम्मितम वच। ठीक, इनका वचन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। महाकाव्य इनका कौन सा है? तो किरातार्जुनीयम इनका महाकाव्य है। अगर सर्ग की बात करें कि किरातार्जुनीयम जो है इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 18 सर्ग हैं और इंद्रकील पर्वत का वर्णन इसमें किया गया है। और जब पशुपति जो
मतलब अस्त्र है, इसका जब पशुपति अस्त्र अर्जुन को प्राप्त होता है, ये भी इसी में वर्णन है। अब माघ की बात करते हैं। जो माघ जी थे, उनके जो महाकाव्य है उनकी रचना, तो इन्होंने एक शिशुपाल वधम महाकाव्य की रचना की थी। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 20 सर्ग हैं। अगर हम हर्ष जी की बात करें तो इनकी एक रचना है, मतलब महाकाव्य है, नैषधीय चरितम, जिसे विद्युत औषधि भी कहा जाता है, मतलब विद्वानों की औषधि। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये जो है कई बार लगातार हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। केवल कभी कभी ये दे दिया जाता है कि विद्युत औषधि किस ग्रंथ को कहा जाता है, या इसकी रचना किसने की है, या जो है इसमें कितने सर्ग हैं, इसकी जो मतलब नायक नायिका हैं कौन है, तो नल दमयंती की एक कथा है ये। और नैषधीय चरितम जो है एक महाकाव्य है, इसके जो रचनाकार हैं वो श्री हर्ष जी हैं। और इसमें अगर हम सर्ग की बात करें तो इसमें 22 सर्ग हैं। अब हम कुमारदास जी की रचना की बात करते हैं, तो जानकी हरणम जो है, जानकी हरणम ये कुमारदास जी की रचना है। अगर हम रत्नाकर जी की बात करें तो ये इनका एक महाकाव्य है हरविजयम, जो कि संस्कृत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें अगर सर्ग की बात की जाए तो 50 सर्ग हैं। हरविजयम किसकी महाकाव्य है या किसकी रचना है? तो रत्नाकर जी की रचना है। और संस्कृत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा? तो हरविजयम है, जो कि रत्नाकर जी की रचना है, और इसमें 50 सर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे एग्ज़ाम में एक गद्यत्रयी और बृहत्त्रयी करके पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन गद्यत्रयी कवि हैं या गद्यत्रयी ग्रंथ है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। तो गद्यत्रयी की सबसे पहले बृहत्त्रयी की बात करें तो बृहत्त्रयी जो है इनकी संख्या 3 है। एक है किरातार्जुनीयम जो कि भारवी जी की रचना है, एक है शिशुपाल वधम जो कि माघ जी की रचना है, और एक नैषधीय चरितम है जो कि श्री हर्ष जी की रचना है। तो आप लोगों को इनकी रचना प्लस रचनाकार दोनों लोगों का नाम याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि ये किसके अंतर्गत आएगा, बृहत्त्रयी के अंतर्गत आएगा या गद्यत्रयी के अंतर्गत आएगा। तो बृहत्त्रयी जो है किसके अंतर्गत आ रहा है? बृहत्त्रयी जो है इसमें कौन कौन से मतलब रचना है? तो किरातार्जुनीयम जो कि भारवी जी की रचना है, शिशुपाल वधम माघ जी की रचना है, और नैषधीय चरितम श्री हर्ष जी की रचना है। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? तो 20 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? तो 22 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम को और किस नाम से जानते हैं? तो विद्युत औषधि के नाम से जानते हैं, जिसे विद्वानों की औषधि कहा जाता है। अगर हम गद्यत्रयी की बात करें तो गद्यत्रयी जो है इसमें भी 3 रचना आती है। एक 10 कुमार चरितम है जो कि दंडी जी की रचना है, वासवदत्ता है ये सुबंधु जी की रचना, और कादम्बरी बाण भट्ट जी की रचना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो गद्यत्रयी हैं वो कौन कौन से और उनके रचनाकार कौन कौन है, क्योंकि कभी रचनाकार पूछ लिया जाता है तो कभी रचना पूछ ली जाती है। ठीक, तो हमें ध्यान रखना है कि गद्यत्रयी और बृहत्त्रयी हैं तो कौन कौन से हैं और उनके रचनाकार कौन कौन से हैं। ठीक, अगर आप लोग को ऐसे नहीं याद हो रहा तो किसी रफ कॉपी में लिखकर 1-2 बार पढ़िए, आप लोगों को याद हो जाएगा। पहले दोबारा हम इसे पढ़ लेते हैं। बृहत्त्रयी का महाकाव्य कितने हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से? एक है किरातार्जुनीयम जिसमें 18 सर्ग हैं, और इसके रचनाकार जो हैं वो भारवी जी हैं। अगर हम दूसरे बृहत्त्रयी महाकाव्य की बात करें तो शिशुपाल वधम है जो कि जिसमें 20 सर्ग हैं, और ये माघ जी की रचना है। नैषधीय चरितम ये तीसरा बृहत्त्रयी महाकाव्य है जिसमें 22 सर्ग हैं, और ये श्री हर्ष जी की रचना है, और इसे विद्युत औषधि कहा जाता है। ठीक, गद्यत्रयी की बात करें तो ये भी 3 है। 10 कुमार चरितम जो कि दंडी जी की रचना है, वासवदत्ता ये सुबंधु जी की रचना है, और कादम्बरी बाण भट्ट जी की रचना है। अब हम लोग कल देखे थे कि जो हमारे व्याकरण के त्रिमुनि हैं उनके बारे में जाने थे कौन कौन है, जिससे पका पपीता हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद किए थे, लेकिन आज हम उनके जो अन्य नाम हैं उन्हें जानेंगे, क्योंकि कल उसमें हम नहीं बताए थे, क्योंकि और की पॉइंट बताना था, तो हम सोचे अगली वीडियो में बता देंगे। उसमें रचना भी हो जाएगी और उनके अन्य नाम भी हो जाएंगे। अगर हम पाणिनि जी की बात करें तो इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी, ये हमने बात कर ली थी। और इन्होंने लगभग अष्टाध्यायी में कितने सूत्र थे? तो लगभग 4000 सूत्र थे। इन्हीं 4000 सूत्रों के कारण इन्होंने इनकी रचना की, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? सूत्रकार कहा गया।
अगर हम पतंजलि जी की बात करें तो इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। किसकी रचना की थी? तो महाभाष्य की रचना की थी, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? भाष्यकार कहा गया। कात्यायन जी जो थे, इनका नाम क्या था? वररुचि है और वार्तिककार है। इनकी कात्यायन जी के को क्या नाम है? तो वररुचि और वार्तिककार इनके अन्य नाम है। तो आप लोग इनके अन्य नाम प्लस इनकी रचना ये भी याद रखना है आप लोगों को। और बृहत्त्रयी, गद्यत्रयी अगर ऐसे नहीं याद हो रहा तो आप लोग इसे किसी नोटबुक में मतलब या रफ कॉपी में लिख लीजिए और 2-3 बार पढ़ेंगे तो उसे याद हो जाएगा। और इसके आगे की जो रचना है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो थोड़ा कम सही रहता है। इससे आप लोग बोर भी नहीं होंगे, अच्छे से याद भी हो जाएगा, छोटा सा वीडियो रहेगा। और अब हम अगली वीडियो में और जो रचनाएं हमारी छूट रही हैं उसे हम देखेंगे। और इसमें जितनी भी रचनाएं और रचनाकार मैंने शामिल किया सारे हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो या सी टेट हो और या DSSB का हो। मतलब जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ये पूछा जा चुका है, जितने भी हैं। क्योंकि रचना और रचनाकार या कभी महाकाव्य पूछ ले, ऐसे दे दिया जाएगा। जैसे दे दिया गया कि किरातार्जुनीय दे दिया गया और पूछा गया कि ये क्या है, नाटक है या गद्य खंड है, काव्य खंड है या मतलब महाकाव्य है। तो जब हमें पता रहेगा कि हाँ किरातार्जुनीय में एक महाकाव्य है और बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, इसके जो रचनाकार में भारवी जी हैं, तभी तो हम बता पाएंगे, वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं इसे आप लोग लिखें और किसी रफ कॉपी में लिख के इसे 2-4 बार पढ़ लीजिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो आज की क्लास जो थी हमारी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।